अली से प्लीज, अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी खुशी दी है हमें, क्या तुम इस वजह से मुझे माफ नहीं कर सकती? आपको पता है मुझे घुमा फिरा के बात करने की आदत नहीं है हमजा। सीधी और सच बात करती हूँ। आप ये बात भी अच्छी तरह जानते हैं कि आपको आपकी फैमिली के खिलाफ कभी करने की कोशिश नहीं की मैंने। मैंने खुद सुना था सिकंदर अरीशा को बता रहा था कि उसने हफीज साहब को ऐसी जगह पहुंचा दिया जहां से वो कभी वापस नहीं आ सकती। क्या कह रही हो तुम अली से? ठीक है, नहीं करें आप मेरी बात कहेगी। बहुत जल्दी जब हकीकत से पर्दा उठेगा ना, तब आपको खुद पता चल जाएगा कि मैं सच बोल रही थी। और रही बात आंटी से बदतमीजी करने की, तो इस बारे में मैं कुछ सफाई नहीं दूंगी। बहुत से मौके ऐसे आए जहां आंटी ने मेरी बेइज्जती की, मुझे बुरा भला कहा, लेकिन फिर भी मैंने कुछ नहीं कहा। बदले में मैं खामोश रही। देखो अलीज़ा, मैंने एक फैसला किया है कि हम घर वालों की किसी बात पर आपस में नहीं लड़ेंगे। अगर बात बहस तक चली जाएगी तो बस बात को आगे नहीं बढ़ाएंगे, खामोश हो जाएंगे। क्या ख्याल है? हमजा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। एक घर में रहते हुए ये मुमकिन ही नहीं है। अगर तुम कहती हो तो अलग घर ले लेते हैं। आप जानते हैं मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहती। तो फिर प्लीज अलीज़े, वापस घर चलो। आ जाऊंगी कुछ दिनों में, अभी यहाँ ठीक हूँ मैं। कुछ दिन नहीं, बस कल तक। कल तुम्हें मैं लेने आ रहा हूँ, दैट्स इट, फाइनली। अलीज़े प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड, मैं तुम्हें इस हालत में अकेला नहीं छोड़ना चाहता। नवेरा की कॉल आई थी, बता रही थी आपके बारे में। बोलें, क्या काम है? एक फेवर चाहिए मुझे आपसे। जी? देखें, मेरे और आपके दरमियान जो भी बात होगी ये नवेरा को नहीं पता चलना चाहिए, और नवेरा के अलावा किसी को भी नहीं पता चलना चाहिए कि ये इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है। आप बेफिक्र रहें, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। अरमीन बेगम को जानते हैं आप? जी, फरीद हमदानी की वाइफ हैं। हमदानी एंड को की ऑनर हैं वो। एक एनजीओ की प्रेसिडेंट हैं वो। यतीम और नादार बच्चों के लिए काम करती हैं। उनकी एनजीओ सेहत और एजुकेशन के हवाले से भी काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है। अभी कुछ दिनों पहले एक फंड रेजिंग इवेंट ऑर्गेनाइज किया था उन्होंने। जी, काफ़ी एक्टिव हैं वो। मैं चाहती हूँ आप इंक्वायरी करवाएं। इंक्वायरी? किस चीज़ की इंक्वायरी? यही कि एनजीओ को जितने भी फंड्स आ रहे हैं वो कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो रहे हैं। आपको लगता है कि वो फंड्स में कुछ गड़बड़ कर रही हैं और फंड्स सही जगह इस्तेमाल नहीं हो रहा?
बिना किसी सबूत के मैं इंक्वायरी कैसे शुरू करवा सकता हूँ? सबूत मैं आपको दूंगी, लेकिन ये इतने सबूत नहीं है कि इनके खिलाफ अरेस्ट वारंट निकलवाया जाए। लेकिन हाँ, इतने सबूत हैं कि इंक्वायरी शुरू करवाई जा सकती है। लेकिन ये काम बहुत राजदारी के साथ होना चाहिए। जब तक आपके पास पक्के सबूत ना आ जाए, आप कोई कदम नहीं उठाइएगा। और मेरा नाम तो बिल्कुल नहीं आना चाहिए। आप बेफिक्र रहें, आपका नाम नहीं आएगा। मैं आपको 2 ईमेल्स दूंगी, बाकी सब कुछ करवाना आपका खुद का काम है। सर आपने बुलाया? जी सर साहब, वो इवेंट की तैयारियां पूरी हो गई है ना? जी सर, तैयारी मुकम्मल हो चुकी है। ओके ग्रेट। अच्छा, वो मैंने आपको एक सीवी ईमेल की है। एचआर डिपार्टमेंट से कहना कि उसकी एजुकेशन के हवाले से जो भी जॉब मुनासिब बनती है उसके लिए इंटरव्यू करते हैं। बेहतर सर। और कुछ दिनों के लिए मिस लीजिए ऑफिस नहीं आएंगी। कुछ भी पूछना होगा तो मुझसे पूछ लीजिएगा। ठीक है सर। अच्छा, इवेंट की तैयारी मुकम्मल है ना? कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। सर आप बिल्कुल फिक्र ना करें, सब मुकम्मल है। इट्स इम्पोर्टेंट। ठीक है, वो एचआर से कहना कि कल ही बुला ले। ठीक है सर। थैंक यू। आ रही हूँ। अंदर आने के लिए नहीं कहोगी? बहुत खूबसूरत फूल है। हमजा लेकर आए थे कल। अच्छा किया तुमने, अक्लमंद हो तुम जो तुम हमजा के साथ घर नहीं आई, वरना मैंने तो सोच लिया था कि तुम्हें धक्के देके घर से बाहर निकालूंगी। सच मुझे बहुत बुरा लगता, और लोग क्या कहेंगे सोचो जरा। मैं अपने घर से कुछ दिनों के लिए यहाँ क्या आ गई? आपने तो मिठाइयाँ बांटने की प्लानिंग कर ली। बेफिक्र रहिए, हमजा को नहीं छोड़ने वाली मैं। अब की बार तुम सोच समझ कर आना घर। इस बार तुम्हें फूलों के हार नहीं पहनाए जाएंगे। फूलों के हार तो आपने मुझे पहले भी कभी नहीं पहनाए। मैं भूली नहीं हूँ वो दिन जब शादी के बाद मैं पहली दफा उस घर में आई और आपने मेरे मुंह पे पानी का ग्लास मारा। इस बार तो इससे भी बुरा हो सकता है तुम्हारे साथ, सोचो। बुरा तो आपके साथ भी हो सकता है, सोचना तो आपको भी चाहिए। असल में मैं ना एक बहुत अच्छे दिल की लड़की हूँ। बहुत दफ़ा मेरे ज़मीर ने मुझे आपके साथ बुरा करने से रोका, क्योंकि आपकी मैं इज़्ज़त करती हूँ। लेकिन फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि आप तो इज़्ज़त डिज़र्व ही नहीं करती हैं, इसलिए आपके साथ वही करना पड़ेगा जो आप डिज़र्व करती हैं। तैयारी पकड़ें। हार मानने वालों में से तो मैं भी नहीं हूँ। आपको हराना भी नहीं है मैंने, आपको तोड़ना है मैंने। अंदर नहीं, आपकी मर्जी।